अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ज़बरदस्त सी सूजी की बर्फ़ी। तो चले जी टाइम ज़ाया किए बग़ैर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बर्फ़ी रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सूजी की बर्फ़ी रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने सूजी ले ली है 1 कप और 4 मैंने इलायची ले ली है। मैं इसी कप से नाप रही हूँ ताकि बहन भाइयों को नापने में आसानी हो। ये जो बाज़ार के कप होते हैं जो स्पेशली बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, घर की चीज़ों से ही बना रही हूँ। सॉरी, घर के कपों में ही मैं चीज़ें नाप रही हूँ ताकि आप लोगों को भी नापने में आसानी हो। ये हम चीनी लेंगे 1 कप से, ये देखिए थोड़ी सी कम है, तकरीबन कोई 3-4 चम्मच कम है। ये मैंने घी ले लिया है और घी भी 1 कप से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, 2-3 चम्मच हम नीचे रखेंगे। ये नॉर्मल डालडा घी है और अगर आप लोगों के पास देसी घी हो तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेकरी वाले जब मिठाई बना रहे होते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने फ्लेवर के लिए 2 चम्मच देसी घी भी डाला हुआ है। तो चले जी टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते। मैंने ऑन कर दिया फ्राई पैन के नीचे। अब हम इसमें डालेंगे ये घी। सारा घी मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी, वो आप देखिए कि बाद में इसका मैंने क्या करना है। इतना मैंने बचा लिया है। अब ये सूजी और इलायची, ये दोनों चीज़ें मैं डालूंगी और बिल्कुल आग हल्की करके, चूल्हे को आग बिल्कुल कम करके तो इसको हम भुनेंगे। तब तक हम भुनेंगे जब से ये सूजी की ना खुशबू आनी ना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको हल्की आंच पे भूनना है। याद रहे कि हमने कलर नहीं चेंज करना, बस सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो है ना इसको भूनना है। जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसका बाकी काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सूजी बारीक लेनी है। अगर सूजी बारीक ना हो तो फिर सूजी को एक दफ़ा जिसमें हम चीनी पीसते उससे ना जो उसमें पीस लीजिए, जिसमें पर हमारी सूजी अच्छी खासी भुनी गई और सूजी से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने चूल्हा कर देना है बंद। अब मैं इसमें डालूँगी ये मलाई है, दूध के ऊपर जो फ्रेश मिल्क हम उबालते हैं उसके ऊपर ये जो मलाई आ जाती है, ये वो मलाई है। ये तकरीबन 4 चम्मच के आसपास है। टेबल स्पून जो होते हैं ना जिसे हम चावल खाते, वो है 4 चम्मच। तो ये अब हमने इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। याद रहे कि ये मलाई डालते हुए गैस बिल्कुल बंद कर देनी है। मिक्स करेंगे। गैस चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए इस स्टेज पे, आपका बिल्कुल स्लो आंच पे ये काम करना है, तेज़ नहीं होनी चाहिए आग। इसको बड़े अच्छे तरीके से अब हमने पहले करना है मिक्स। मलाई डालने के बाद ज़्यादा इसको नहीं भूनना। अब मैं थोड़ी सी आग कर दूंगी इसमें, चूल्हा थोड़ा सा ऑन कर दूंगी। तो ये अब हम बस 1 या 2 मिनट फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हमने अब फ्राई नहीं करना इसको। तो इसका अगला प्रोसीजर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। इस स्टेज पे ये देखिए दानेदार सी हमारी ये सूजी रेडी हो गई है। अब अगला काम शुरू करते हैं। अब हम इसके लिए रेडी करेंगे शीरा। शीरा रेडी करने के लिए जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इतनी चीनी है, इतनी कम है थोड़ी सी कप से, और आधा कप हम पानी डालेंगे। और ये शीरा चीनी इसी में डाल देंगे हम। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, एक तार का शीरा बनाएंगे। मैं चीनी थोड़ी सी लाइट रख रही हूँ। अगर आप लोग मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर इसमें ना चीनी भी पूरी 1 कप कर दे, लेकिन मैंने कप से थोड़ी सी कम रखी हुई है। एक तार वाला शीरा बनाएंगे हम। चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे।
मैं बता देती हूँ कि एक तार किस तरह बनती है शीरे की। ये देखिए, जब इस तरह ना थोड़ा सा चिपचिपा होने लगे, ये बहुत लंबी हमें तार नहीं चाहिए, बस हल्की सी चाहिए। हल्की सी बन रही है लेकिन थोड़ी सी हम मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे इसको। बस तार बनने लगी है पर 1 मिनट मज़ीद हमें दरकार है। ये देखिए चीनी गाढ़ी हो रही है, शीरा गाढ़ा हो रहा है और आखिरी टिपका गिरने में टाइम लगता है। ये देखें, अगर आपको उंगलियों से ना समझ आ रही हो तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये देखें लंबी सी तार बनने लग गई है। तो बस अभी इसी स्टेज पे है शीरा हमारा बिल्कुल रेडी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने कर देना है, शीरा हमारा परफेक्ट रेडी होना चाहिए, फिर ही हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। आग मैंने तेज़ करके 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए नहीं, 30 सेकंड के लिए तेज़ आंच पे एक उबाला दिलवाएंगे। चले जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि वही सूजी ऊपर रख देनी है, सूजी ऊपर रखेंगे। अब हमने ये जो शीरा बनाया हुआ है ठंडा होने से पहले इसको हमने इसी में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी में डालना है और चूल्हा मैंने बिल्कुल समझे बंद किया हुआ है। इसी में डालेंगे ये हम, अच्छे तरीके से साफ कर देंगे और मिक्स करेंगे। ये इतनी आसानी से बनती है कि बच्चा बच्चा भी बना ले। थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर देंगे और चम्मच लाते जाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने बर्फ़ी में। अच्छा, इसमें बलाई इसीलिए डालते क्योंकि इसमें हमने खोए का इस्तेमाल नहीं किया, किसी मिल्क पाउडर का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। बलाई से इसकी बिल्कुल टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हलवाई स्टाइल है। दूसरे बर्तनों में भी ये आराम से बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए नॉन स्टिक ही बर्तन हो। अब इसमें तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़े फार्म में ना आ जाए। चूल्हा हम कम कर देंगे। 4-5 मिनट अभी हमने इसमें पकाना है। खुशबू भी अच्छी आ रही है, इंशाल्लाह बनेगी भी ये मज़े की। वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि समझने में आसानी हो। चम्मच मुसलसल चलाना है। इस स्टेज पे 2 चम्मच के करीब अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 2 चम्मच से ज़्यादा। अच्छा जी, पता कैसे चलेगा कि अब हमें इस स्टेज पे चूल्हा बंद करना चाहिए और इसको ना बर्तन में निकालना चाहिए? इस तरह का थोड़ा सा हम प्लेट में डाल देंगे और इसको हम चेक करेंगे कि इसकी बॉल बन रही है कि नहीं। ये देखिए, ये बन तो रही है मगर ये ना थोड़ी सी नरम है, तो इसीलिए अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये देखिए ये पकने के बिल्कुल करीब है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि इसने ऑयल काफ़ी हद तक निकलना शुरू हो गया, घी काफ़ी हद तक इससे निकलना शुरू हो गया। तो बस अब ये बिल्कुल पकने के करीब है। बर्फ़ी से ऑयल निकलना शुरू हो गया, घी जो हमने डाला था। अब क्या करना है कि ये जो इजाफी एक्स्ट्रा ऑयल है ये इसी तरह चम्मच से किसी भी प्लेट में निकाल दें ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। इसी तरह करके मैं ये सारा निकाल दूँगी, आप लोगों ने भी इसी तरह ही करना है। ये देखें, इजाफी घी मैंने सारा निकाल दिया, आप लोगों ने भी इस तरह करना है। जिस हद तक हो सके जब ये ऑयल छोड़ दे तो आप लोगों ने घी निकाल देना है। इससे मैंने भी ऐसे ही किया है। और अब मैंने इस प्लेट में डाल के इसी तरह का बोल बना के चेक कर ले। ये देखें, अभी ये आराम से ये बोल बन रहा है। ये देख, बिस्मिल्लाह, गर्म होते
ये देखिए आराम से बन रहा है, जल्दी गिर नहीं रहा है ये। तो इस स्टेज पे अब ये रेडी। अब हम इसको पहले डिश आउट करते हैं और बर्फ़ी की शक्ल देते हैं। ये देखें इसी तरह जब हो जाए, छोटा सा बॉल बनने लगे तो फिर ये रेडी होता है। अच्छा, मैं इस ट्रे में बनाऊंगी। आप लोग किसी भी प्लेट में, सिल्वर की प्लेट हो, कोई बड़ा सा परात हो, उसमें भी डाल सकते। और क्या कहते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑयल या घी लाजमी लगा दीजिए। ये देखें इसी तरह की छोटी बॉल बनने लगी है। चेक करने का तरीका ये बिल्कुल। अब ये रेडी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें मैं डालूंगी ट्रे में। अब ये गरम गरम डालना है, ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पहले मैं साफ कर लूं और इसकी अब हमने सेटिंग कर लेनी है। फैला देंगे इसी तरह। मोटी रखनी है तो कम फैलाए, पतली रखनी है तो ज़्यादा फैला दे, वो कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह आप लोगों का दिल करे। अच्छा, मैं बिल्कुल बेकरी वाले आइटम यूज़ नहीं कर रही हूँ, घर के यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे बहन भाइयों को भी आसानी हो। कप भी मैंने घर के यूज़ किए और ये सारी चीज़ें घर की यूज़ हो रही हैं ताकि कोई मसला ना हो कि जी हमारे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए घर के आम चमचों से। बर्तन भी अगर आप लोगों के पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की हो। आप लोग कोई भी परात ले लें, कोई बड़ी प्लेट ले लें, उसके ऊपर कर दें। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर डाल देना है ड्राई फ्रूट। बिस्मिल्लाह। ड्राई फ्रूट जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो इसके ऊपर डाल सकते हैं इसी तरह। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, मेरे बच्चों के मुंह में आ जाए तो ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे। 2 मिनट हो गए। जब 2 मिनट पूरे हो जाए, अभी इसको हाथ नहीं लगाना, बस इसमें इसी तरह की लाइनें खींच लेनी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि इसकी कटिंग में हमें आसानी होती है। बाद में ये ज़रा ना थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं तो कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। इसी तरह नरम नरम पे, बल्कि अभी 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए, बस होने वाले। इसी तरह कर देने। जो भी शेप पसंद हो, गोल पसंद हो, ये पसंद हो, इसी तरह की कटिंग कर देनी है। छोटे रखने, बड़े रखने अपनी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको दोबारा से कर देंगे। अगर बड़े तो उसके मिड में से दोबारा कर दीजिए। ओके जी, इसी तरह कर लेंगे। क्लोज करके मैं ज़रा दिखा दूँ। ये देखें इसी तरह हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको निकालना नहीं है, डिश आउट ही नहीं करना। अब हम इंतज़ार करेंगे 30 मिनट। तो मिलते हैं 30 मिनट बाद। माशाल्लाह से ये देखें ये बिल्कुल ठंडे हो गए। अब इसके उतारने का जो तरीका है, वैसे तो आराम से उतर जाते हैं। ये देखिए ये साइड पे इसको मैं इस प्लेट में रख रही हूँ। पहले ये जो पहले के उतरे हुए टुकड़े, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसके उतारने का आराम से ये तरीका, ये देखें इसी तरह स्लो हाथों से नीचे से, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाने, नहीं तो ये टूट सकते, क्योंकि ये क्रिस्पी मज़े के खस्ता बनते। तो इसी तरह इसको किसी भी चीज़ से थोड़ा सा लाइट सा प्रेस करके तो अलग कर दीजिए। जो ज़रा टाइट है तो उसको ज़रा टाइट हाथों से कर दें। इसी तरह एक एक करके हम सारी निकाल के प्लेट में रखते, तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी तरह एक एक करके प्लेट में रखते जाएंगे। माशाल्लाह ये बेहद मज़े की बनती हैं। अच्छा, मैं दूसरे भी दिखाऊँ। आज मैंने 2 बनाई है। एक का साइज़ मैंने मोटा रखा हुआ है, ये देखिए जैसे कि नज़र आ रहे, इसका साइज़ मैंने मोटा रखा हुआ है और वो मैंने पतले रखे हुए, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमानों ने आना है। तो मैंने 2 प्लेटें रेडी की हैं। एक प्लेट ये और एक मैं अब आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ जी। माशाल्लाह ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी सूजी की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।